हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमने कल 6th क्लास की इंग्लिश की बुक हनी स्कल का फर्स्ट लेसन हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क रीड किया था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उनके आंसर देने हैं। रिफर टू दैट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट हुज नंबर इज गिवन अगेंस्ट द क्वेश्चन। दिस अप्लाइज टू द कम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस थ्रू आउट द बुक। कि आपकी बुक में जो कम्प्रीहेंशंस हैं, जो पैसेज हैं, उनके अंदर से आपको ये क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं। व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विद। पैट्रिक ने क्या सोचा था कि उसकी बिल्ली किसके साथ खेल रही थी। व्हाट वाज इट रियली, ये वास्तव में क्या था। पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। पैट्रिक ने सोचा था कि उसकी बिल्ली जो है वो एक छोटी गुड़िया के साथ खेल रही है। बट इट वॉज रियली ए मैन ऑफ द टाइनेस्ट साइज, लेकिन ये तो सबसे छोटे आकार का एक आदमी था। वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक ए विश। छोटे आदमी ने पैट्रिक को एक विश, एक इच्छा क्यों दी, एक वरदान क्यों दिया। द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक ए विश बिकॉज ही वांटेड टू गेट फ्री फ्रॉम कैट। छोटे आदमी ने उसको एक विश दी पैट्रिक को, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू गेट फ्री फ्रॉम, क्योंकि वह फ्री होना चाहता था फ्रॉम कैट, बिल्ली से, हु वाज टॉर्चरिंग हिम बाई प्लेइंग विद हिम, जो उसको टॉर्चर कर रही थी, उसको सता रही थी, परेशान कर रही थी उसके साथ खेलकर। बाई प्लेइंग विद हिम, उसके साथ खेलकर। व्हाट वाज पैट्रिक्स विश। पैट्रिक की क्या इच्छा थी। पैट्रिक वांटेड द लिटिल मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। पैट्रिक वांटेड द लिटिल मैन टू डू, पैट्रिक चाहता था कि छोटा आदमी करे ऑल हिज होमवर्क, पूरा उसका होमवर्क, पूरा उसका गृह कार्य, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सेमेस्टर के अंत तक, विच वाज फॉर 35 डेज, जिसमें कितने दिन शेष थे, 35 दिन। ही वांटेड टू गेट ए इन ऑल सब्जेक्ट्स, और वो ए ग्रेड चाहता था सभी सब्जेक्ट्स में। इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प। किस सब्जेक्ट में लिटिल मैन को हेल्प की ज़रूरत थी, नीड थी, उसको सहायता चाहिए थी। टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क करने में छोटे आदमी को किस सब्जेक्ट में हेल्प की ज़रूरत थी। द लिटिल मैन नीडिड पैट्रिक्स हेल्प इन ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स। छोटे आदमी को हेल्प चाहिए थी पैट्रिक की इन ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट, लगभग सभी सब्जेक्ट्स में। इन इंग्लिश ही वांटेड पैट्रिक टू फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी। इंग्लिश में वो चाहता था कि जो पैट्रिक है वो फाइंड आउट करे वर्ड्स को का मीनिंग डिक्शनरी में से। इन मैथ्स, मैथ में ही टू गाइडेंस फ्रॉम पैट्रिक फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड फ्रैक्शन। कि पैट्रिक उसको गाइड करे, उसका मार्गदर्शन करे, उसको बताए किस बारे में, एडिशन के बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में, डिवीजन के बारे में, फ्रैक्शन के बारे में, यानी जोड़, घटा, गुणा या भिन्न, इन सब के बारे में वो बताए। एंड ह्यूमन हिस्ट्री वाज ए मिस्ट्री फॉर हिम, और ह्यूमन हिस्ट्री तो उसके लिए एक रहस्य था। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। पैट्रिक ने उसकी सहायता कैसे की। पैट्रिक हेल्प्ड हिम बाय कंसल्टिंग ए डिक्शनरी फॉर डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन इंग्लिश। पैट्रिक ने उसको कंसल्टिंग ए डिक्शनरी फॉर डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में डिक्शनरी की सहायता से उसने उसकी सहायता की डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मीनिंग ढूंढने में। ही गाइडेड द लिटिल मैन इन डूइंग सम्स इन अर्थमेटिक, मैथ में उसके सम करने में उसकी सहायता की, उसका मार्गदर्शन किया। एंड रीड आउट पोर्शंस फ्रॉम हिस्ट्री बुक्स एज ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट ह्यूमन हिस्ट्री, और उसने रीड आउट पोर्शंस फ्रॉम हिस्ट्री बुक के कुछ पोर्शंस, कुछ भाग उसको पढ़ के सुनाए, जिनके बारे में वो छोटा व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं जानता था, कुछ भी नहीं जानता था। हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ। गिव रीजन फॉर योर आंसर। कि हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, आपको क्या लगता है कि किसने पैट्रिक का होमवर्क किया होगा। द लिटिल मैन, छोटे आदमी ने, और पैट्रिक हिमसेल्फ, या फिर पैट्रिक ने खुद ने। गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर का रीजन भी देना है। इट वॉज नॉट द लिटिल मैन बट पैट्रिक हिमसेल्फ हैड डिड द होमवर्क। ये छोटा आदमी नहीं था जिसने पैट्रिक का होमवर्क किया था, बल्कि ये तो पैट्रिक हिमसेल्फ था, यानी खुद था पैट्रिक, हु हैड डिड हिज होमवर्क, जिसने अपना काम किया खुद का। एज लिटिल मैन डिड नॉट नो एनीथिंग, जैसा कि लिटिल मैन जो था वो कुछ भी नहीं जानता था इंग्लिश के बारे में। इन इंग्लिश, मैथ एंड ह्यूमन हिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ और ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए उसका काम पैट्रिक ने खुद, अपना काम खुद किया
क्योंकि छोटा आदमी तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। पैट्रिक हैड टू कंसल्ट डिक्शनरी, गाइड हिम विद मैथ्स एंड हेल्प हिम टू रीड टू। पैट्रिक ने उसकी सहायता की डिक्शनरी पढ़ने में, उसका मार्गदर्शन किया मैथ में, और उसकी मतलब और भी सब चीज़ें पढ़ने में उसकी मदद की। ही स्टेड अप एट नाइट्स एंड वर्कड हार्ड। वो रुका जागता रहता रातों में और कठिन मेहनत करता था। देयर फोर इसीलिए इट वॉज पैट्रिक हु डिड हिज होमवर्क अननोइंगली। इसलिए ये पैट्रिक ही था जिसने अनजाने में ही अपना सारा होमवर्क किया था। अननोइंगली, अनजाने में। वर्किंग विद द लैंग्वेज पे आते हैं। ए यानी फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो विद द वर्ड्स और फ्रेजेज फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में कुछ वर्ड या फ्रेजेस दिए हुए हैं जिनमें से आपको नीचे लिखे हुए जो वर्ड में जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो फिल करने हैं। यू मे नॉट नो द मीनिंग ऑफ ऑल वर्ड्स, लुक सच वर्ड्स अप इन अ डिक्शनरी और आस्क योर टीचर। कि आप शायद सभी वर्ड्स के मीनिंग आप नहीं जानते होगे, इसलिए या तो इनको डिक्शनरी में सर्च करो या फिर अपने टीचर से पूछो। आउट ऑफ लक, मिस्ट्री, ट्रू टू हिज वर्ड्स, टॉर्स, सेमेस्टर, बिटवीन यू एंड मी, लुकअप, ये वर्ड हैं और इनको आपको नीचे सेंटेंस में फिलअप करना है। सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड ब्लैंक ए बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। कि कुछ लोग जो है वो फाइंड हाउस होल्ड चोर्स होता है भाई। हाउस होल्ड मतलब घर गृह कार्य को हाउस होल्ड चोर्स बोला जाता है। और कुछ लोग उसको जो है वो बोर हो जाते हैं, उसको मुश्किल मानते हैं। बट आई लाइक टू हेल्प एट होम, लेकिन मैं तो घर पे हेल्प करना पसंद करता हूँ। हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल ए। कि डायमंड किसने चुराया, ये अभी भी क्या बना हुआ है, एक रहस्य। और इस यहाँ क्या आएगा, मिस्ट्री। हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल ए मिस्ट्री। दिस वी आर गोइंग टू हैव ए क्लास एग्जीबिशन। क्लास एग्जीबिशन हम करने जा रहे हैं कब, दिस सेमेस्टर, इस सेमेस्टर में हम क्लास एग्जीबिशन करने जा रहे हैं। द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक्स, फोर्थ है द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक। उसने पैट्रिक की सहायता करनी शुरू कर दी। किस लिए की, क्योंकि उसने उसको एक विश पूरी करने के लिए कहा था। और ट्रू टू हिज वर्ड्स, यानी ट्रू टू हिज वर्ड मतलब अपनी बातों पर खरा उतरने के लिए, अपने शब्दों को सच बनाने के लिए, द एल्फ ट्रू टू हिज वर्ड, द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक। फिफ्थ है कैन यू ब्लैंक दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। अब डिक्शनरी में क्या आप इस वर्ड को ढूंढ सकते हो, ढूंढना मतलब लुकअप यानी देखना। नेक्स्ट सिक्स्थ, आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम। कि मैंने सुबह सही समय पर चलना शुरू किया था। बट आई वॉज, लेकिन मैं था क्या, देयर वाज ए ट्रैफिक जैम, ब्लैंक के बाद कि वहाँ ट्रैफिक जैम था। मैंने सही समय पर चलना शुरू किया था, लेकिन आई वॉज आउट ऑफ लक। कि मैं भाग्य से, मेरे बस भाग्य के बस की बात नहीं थी, मेरे भाग्य अच्छा नहीं था। देयर वाज ए ट्रैफिक जैम, वहाँ पे ट्रैफिक जैम था। सी सेज सी इज़ गोट ए लॉट ऑफ बुक्स। वो कहती है कि उसके पास बहुत सारी पुस्तकें हैं। बट बिटवीन यू एंड मी, लेकिन ये बात सिर्फ आपके और मेरे बीच में होनी चाहिए, यानी उसको मत बोलना, मैं सिर्फ अपनी तरफ से बता रहा हूँ। आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड। कि मुझे लगता है कि उनमें से ज़्यादातर पुस्तकें जो हैं वो उधार ली गई हैं। यानी कोई लड़की कहती है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा बुक्स हैं, लेकिन ये जो एक और है वो कहता है कि ये आपके और मेरे बीच में रहनी चाहिए बात, मुझे लगता है कि वो बहुत सारी बुक्स उनमें से उधार ली हुई हैं। नेक्स्ट है बी, यूज़ द क्लूज गिवन बिलो टू कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड पजल। इस क्रॉसवर्ड पजल को पूरा करने के लिए आपको क्लू दिए हुए हैं, तो उनको पूरा करो। क्लू क्या है, जैसे नीचे अक्रॉस वेरी टायर्ड है, हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस, शॉर्ट ट्राउजर, ए फॉल्ट इन मशीन दैट प्रिवेंट्स इज टू वर्किंग प्रॉपरली, ए स्मॉल एंड नॉटी बॉय फेरी। ये तो आपको यानी दाएं से बाएं, लेफ़्ट टू राइट फिल करने हैं इनके अकॉर्डिंग। और फिर है आपको डाउन यानी ऊपर से नीचे की तरफ फिल करने हैं। वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफन बोरिंग, ए बास्केट विद ए लीड गिव ए शॉर्ट हाई पिच क्राइम। देखो वेरी टायर्ड का क्या होता है, वियरी, WEARY। नेक्स्ट है हैड एन एंग्री लुक ऑन फेस। हैड एन एंग्री लुक ऑन फेस ये होता है स्कॉल्ड, SCOWLED। नेक्स्ट है शॉर्ट ट्राउजर को क्या कहते हैं, थर्ड में क्या भरोगे, ब्रीचेस, BREECHES।
नेक्स्ट है फोर्थ में जो जी से स्टार्ट होता हो, ए फॉल्ट इन ए मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, कि मशीन में एक फॉल्ट आना, जो हमने कल भी पढ़ा था, ग्लीच, GLITCH। नेक्स्ट है फिफ्थ है स्मॉल एंड नोटी बॉय फेयरी, और फिफ्थ में यानी फर्स्ट लेटर जिसका ई है वहाँ क्या भरेंगे, एल्फ, यानी बोना व्यक्ति, ELF। फिर आपको डाउन यानी ऊपर से नीचे भरने हैं, वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफन बोरिंग, यानी हमेशा बोरिंग होता है काम जो हर रोज़ किया जाता है, तो वहाँ क्या भरते हैं, चोर्स, CHORES, चोर्स। नेक्स्ट है ए बास्केट विद ए लीड, यानी सेवन्थ पे जो सबसे ऊपर वाला बॉक्स है, हैम्पर, HAMPER। नेक्स्ट है गिव ए शॉर्ट हाई पिच क्राई, ए शॉर्ट हाई पिच क्राई मीन्स श्रिंक्ड, SHRIEKED, श्रिंक्ड। तो ये यहाँ पे फिल की हुई है, आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग विद द पोएम, डू यू एग्री विद व्हाट द पोएट सेज, ये आप जब पोएम पढ़ेंगे तो ये पोएम से हैं क्वेश्चंस, तब करेंगे। तब तक के लिए बाय।